शुरू करें। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ब्रह्म ब्रह्मर्षि और इस धरती पर आया को कोटि कोटि आत्म प्रणाम, हृदय पूर्वक धन्यवाद। ओके मास्टर्स, आज ये हमारा 10th सेशन है। श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय 10th सेशन है ये हमारा। और हम अभी जो अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा था वो था, सारे प्रश्न अर्जुन जी का सारे प्रश्न मिलकर होती है अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय। ठीक है। और दूसरा अध्याय है सांख्य योग। अर्जुन जी का सारा प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कृष्ण परमात्मा। भगवत गीता दो मित्रों के बीच, गुरु शिष्यों के बीच हो रही एक चर्चा है। अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण जी समाधान देते हैं। अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण जी समाधान देते हैं। तो ये प्रश्न और समाधान वो भी आध्यात्मिक कोण के जरिए अपनी जिंदगी का सच्चाई, इस सृष्टि का सच्चाई, विश्व का तत्व, कर्म का तत्व, आत्म का तत्व, स्वधर्म तत्व, ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में बताया जा रहा था। और अर्जुन जी सुनते सुनते और प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण जी समाधान देते रहते हैं। ऐसा इतना बड़ा हमारा भगवत गीता इतना बड़ा विश्लेषक है, ज्ञान का विश्लेषक है। ठीक है। तो सांख्य योग में सारा समाधान दिया गया था अर्जुन जी का प्रश्न का। उसके बाद अर्जुन जी को एक और प्रश्न उठा, उसके मन में एक और प्रश्न जगा, स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताइए। जो स्थित प्रज्ञ है, जो अपने जैसा भी स्थिति हो, अपना स्थिति जैसा भी हो, उस स्थिति में प्रज्ञता से, मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए स्थिरत्व में, स्थिरत्व इमोशनल इम्बैलेंस के बजाय इमोशनली बैलेंस्ड रहता है, उसका लक्षण बताइए, उसका व्यवहारिक रीत बताइए, उसका गुण बताइए, उसका बोली कैसी होती है। ऐसा अर्जुन जी 4 प्रश्न पूछे थे 53 श्लोक में। उसका समाधान दिया जा रहा था। पहला प्रश्न का समाधान चित्त प्रज्ञा का लक्षण, आत्म द्वारा, आत्म से संबंधित, ऐसा समाधान मिला था, है ना। 54 प्रश्न था और 55 आत्म से, आत्म में ही संतुष्ट रहता है। ये पहला प्रश्न का समाधान है। अभी दूसरा प्रश्न क्या है, स्थिर बुद्धि पुरुष का स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, उसका बोली, बोली मतलब उसका फीलिंग्स, उसका इमोशंस, वो कैसे हैंडल करता है। बोली मतलब बात करना, हमारी बात किसका, हमारी बात को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं,
बात करने की शक्ति या बात करने की क्षमता हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए, है ना? तो वो कैसे बोलता है, मतलब अपने इमोशंस या अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे समाधान कैसे एक्सप्रेस करता है, ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न का उत्तर 56 एंड 57 में दिया गया था, जैसे कि अ, दुख की प्राप्ति और होने पर मन में उद्वेग नहीं होती, उद्वेग नहीं होता, वो इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होता। दुख मिले या सुख मिले, सबको एक समान मानता है, एक समान देखता है, मानता है, क्योंकि उसको पता है कि वो एक आत्मा है, वो कर्म का फल है। कर्मयोग के बारे में बताया गया था, है ना? तो जो भी आया है, दुख आया या सुख आया, ये दोनों कर्म का फल है। तो ये मेरे करतूत का फल है, इसीलिए मुझे स्वीकारना है, नकारना नहीं, सिर्फ स्वीकारना है। स्वीकारने के बाद कारण चेक करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है और डील करना है, बस। उसको डील करना आता है, किस स्थिति को कैसे समझे और कैसा रिएक्शन दे। स्थिति हमारे अगर स्थिति को एक्शन की तरह हम देखे, समझे, तो हमारा रिएक्शन अपनी बोली, अपनी फीलिंग्स जैसे जाहिर करे, उसको पता है, क्योंकि वो सबको एक समान, सब कुछ एक समान देखता है। स्थिर बुद्धि कहाँ मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति से सर्वदा अ, न स्पृह, न स्पृह रहता है। सुख मिल गई तो न स्पृह, दुख मिल गई तो न उद्वेग, उद्वेग नहीं होना, ऐसा बैलेंस रहता है। और 57 में ये कहा गया था कि शुभ अशुभ और सुख व शुभ का प्राप्ति पर और अशुभ का प्राप्ति पर वो उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जो चाहा वो मिला, जो नहीं चाहा वो मिला, तो कैसा उद्वेग नहीं होता, उसका बुद्धि स्थिर से रहता है। इसका मतलब बुद्धि को उन्होंने बहुत अच्छी तरह विकसित किया, एक्टिवेट, अपना बुद्धि को बहुत अच्छी तरह बढ़ाया। बुद्धि इस जन्म का है, इस जन्म में जो भी हम सीखते हैं वो बुद्धि बन जाती है। क्या सही क्या गलत जो भी सीख अपनी माँ बाप से मिला या अपने गुरु से मिला, अपने स्कूल टीचर से मिला, अपनी योगा गुरु से मिला या अपनी ध्यान गुरु से मिला, किसी से भी मिला, अपनी दोस्तों से मिला, जो भी है, जो भी हम सीखते हैं अपने सराउंडिंग्स, अपनी परिस्थितियों के जरिए, अपने गुरुज के जरिए, अपने मास्टर्स के जरिए, अपने भगवान के जरिए, अपनी सिद्धता से जो भी हम सीखते हैं वो हमारा बुद्धि है। वो बुद्धि में स्थिरत्व है, वो बुद्धि पूरी तरह से समझता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं जो भी कर्म का है वो फल में भुगत रहा हूँ, जो मैं क्या, मेरा सधर्म क्या है, मेरा परधर्म क्या है, सब उन्होंने सीखा है। बुद्धि में स्थिरत्व है, इसीलिए अशुभ जो चाहने वाला वस्तु, ना चाहने वाला वस्तु जो भी मिले उसको, उसके ऊपर विचलित नहीं होता, समझने की प्रयास करता है। ये दूसरा प्रश्न का समाधान 2 श्लोकों में दिया गया था। अभी तीसरा प्रश्न, आज हम तीसरा प्रश्न से शुरू करते हैं, ठीक है? तीसरा प्रश्न क्या था अर्जुन जी का? प्रश्न ये है कि कैसे बैठता है, कैसे बैठता है, मतलब बैठना की मतलब क्या है? उसका इंडिविजुअलिटी, उसका कैरेक्टर और डीप से समझे तो उसका व्यावहारिक रीत, हम अपनी जिंदगी में कैसे बिहेव करते हैं, अपने सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं, मतलब अपनी इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं के जरिए, इच्छाओं के प्रति हमारा रिएक्शन क्या है। अपनी जिंदगी में आ, इच्छा ना हो, मन कुछ मांगे ना हो, नहीं मांगा, ऐसा कुछ होता नहीं, है ना? हमारी अंदर इच्छा जगती है, मन कुछ मांगती है,
विषय इंद्रिय संयोग हो जाती है, बनती है, उसके जरिए हमको इच्छा होती है। उस इच्छा जब हमारे अंदर जगती है, हम उन्हें कैसे डील करते हैं, कैसे बैठते हैं, मतलब शांति से बैठना चाहिए, है ना। जो स्थित प्रज्ञ है वो शांति से रहता है, हमेशा शांति से रहता है। वो कैसे रह पाता है वैसा बैठना, मतलब कैसे रहता है, रहन सहन। ठीक है, तो रहन सहन किस पर आधारित है, हमारी इच्छाओं को डील कैसा करे उस पर आधारित है। अगर हम अपने इच्छा को नहीं समझा, उसके पीछे भागा, तो हम शांति से रह पाएंगे? क्या ये मुमकिन है? नहीं ना। तो इसका मतलब, इस प्रश्न का मतलब है ये है कि अपनी इच्छाओं को, अपने मन के विचारों को वो कैसा समझता है, किस तौर तरीके से समझता है, और कैसा उसका उसे डील करता है, उसके प्रति उसका व्यवहार कैसा होता है। ये तीसरा प्रश्न है। अभी तीसरा प्रश्न का 3 तरीके से समाधान दिया गया है। ये लंबा आंसर भी दिया गया है इस प्रश्न के लिए। पहला आंसर ये 3 आंसर्स। अपनी डिजायर्स, इच्छा मतलब डिजायर है ना, अपनी डिजायर्स को कैसे डील करें। ठीक है, 3 लेवल्स ऑफ आंसर्स दिए गए हैं। क्यों ऐसा दिया गया है? क्योंकि सबके स्थिति एक जैसा नहीं होती, और सबके सोच विचार एक जैसा नहीं होता, सबके आत्मस्थिति एक जैसा नहीं होता, और सबके परिस्थिति एक जैसा नहीं होता। परिस्थिति के अनुसार कैसा हम डील करें, उस परिस्थिति को कैसा हम समझे और कैसा सुलझे। समझना पहली बात, सुलझना दूसरी बात, ये दोनों को हमको सिखाया गया है। यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर अर्जुन जी इतने गहरे से पूछ रहे हैं ताकि वो ऐसा बने, वो अपने आप को स्थित प्रज्ञ बनाए, और वो बने, मतलब ये हम सबके लिए समाधान है, ताकि हम स्थित प्रज्ञ बने, अपनी स्थिति में स्थित रहे। बुद्धि का स्थिरत्व कैसा पाया जाता है, ये हमें सीखना है अपनी निजी जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए। ये सारा समाधान है। पहले हम अपने निजी जिंदगी से कैसे लिपटे, तो हम अपनी आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ को आसानी से डील कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ये सारे सोच विचार आ जाते हैं, अपने ऊपर वार करते हैं, हमें विचलित करते हैं। भौतिक जीवन की स्थिति, अगर भौतिक जीवन की स्थिति को अच्छी तरह समझे और सुलझाने की मार्ग हमारे हाथ में हो, सॉल्यूशन हमारे हाथ में तो हो, तो निजी जिंदगी, भौतिक जीवन सुख शांति से जिया जाता है, जी सकते हैं। इसका इफेक्ट हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पर, आध्यात्मिक जीवन पर बहुत अच्छी प्रभाव दिखाती है, और हम अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। ये सही है ना। इसीलिए आज का तीसरा प्रश्न, अर्जुन जी का तीसरा प्रश्न का 3 समाधान, समाधान 57, सॉरी 67, नॉट 67, 58, 58 श्लोक। ठीक है, यहाँ हमें आ, ये समाधान एक एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। एग्जाम्पल कौन है? कछुआ। एक कछुआ कैसे बिहेव करती है, हम भी वैसा बिहेव कर सकते हैं। देखिए, पहले श्लोक 58, और कछुआ सब और से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष
इंद्रियों के विषय से, इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। देखिए एक और बार पढ़ती हूँ। और कछुआ सब और से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष, कौन सा पुरुष? स्थितप्रज्ञ, जो पुरुष स्थितप्रज्ञ है वो, ठीक है, वो यह पुरुष इंद्रियों के विषय से, इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। बुद्धि का स्थिरत्व है, इसका प्रमाण क्या है? बुद्धि स्थिर है, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि वो अपने सारे अंगों को, अपने सारे इंद्रियों को हटा लेता है, उस स्थिति से हटा लेता है, ये प्रमाण है। तब समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो स्थित प्रज्ञ है। ठीक है, तो ये कैसा पॉसिबल है? देखिए हम सबको कछुआ पता है ना? कछुआ एक टॉर्टोइस कहीं इतने दूर से कुछ शब्द, कुछ नॉइस को महसूस करने से ही अपने सिर, हाथ, पैर सब कुछ अंदर लेके अंदर खींचती है, जैसे कि वो कोई पत्थर हो वैसा। एक्सक्यूज, जैसा कि वो एक जानवर नहीं है, जीवित नहीं है, एक जैसे कि वो एक पत्थर हो वैसा प्रभाव, वैसा दिखलाती है अपने आप को, सारे हाथ पैर सब कुछ अंदर लेके, ऐसा सिर्फ उसका हूड़ दिखती है ना? कछुओं को अच्छी तरह पता है जब उसके सामने जिस उनको उनकी सिचुएशंस, उनकी सराउंडिंग्स, उनके आसपास परिस्थिति बदल रही है, कोई अनजान व्यक्ति या अनजान परिस्थिति आ रही है, पास आ रही है, अपने पास आ रही है, अपने आप को उस परिस्थिति के प्रभाव से, उस डेंजर से बचाने के लिए सारे अंगों को अंदर खींचती है और हाइड करती है अपने आप को, जैसे कि छुपाती है, ऐसे दिखलाती है कि वो कुछ जानवर नहीं, एक पत्थर जैसा, उसका हुड ऐसा होती है ना, उसको दिया गया एक वर है वैसा बॉडी, ताकि वो अपने आप को बचाए। क्यों? क्योंकि टॉर्टोइस तेजी से भाग नहीं सकती, वो तेजी से भाग नहीं सकती, बहुत स्लो है, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए परमात्मा का दिया हुआ एक रक्षण कवच है, उसका हुड, वो जैसा ऐसा होती है ना वो, तो उसका बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर रही है ना? ये कछुआ का स्वभाव, अपने आप को बाहर की सिचुएशंस की से अपने आप को बचाने के लिए टॉर्टोइस ऐसा करती है। वैसा ही मनुष्य को ये ज्ञान दिया गया है कि जो परिस्थिति, जिन परिस्थिति हमारे अंदर मोह, क्रोध, द्वेष और गुस्सा, ऐसा रिएक्शंस अपने अंदर, ऐसा रिएक्शंस को बाहर लेकर आती है, अपने गुणों को, अपने अंदर छुपी हुई अपने गुणों को
बाहर लेकर आने वाले परिस्थितियों से कैसे डील करे, ऐसा ज्ञान दिया गया है, मनुष्य को भी दिया गया है, लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं हमको नहीं पता। कछुआ अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसा ही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, पुरुष मतलब आत्मा, जीवात्मा, यहाँ शरीर लेकर जो इस धरती पर है, इस कारण लोक में है, वो तो जीवात्मा है। आत्मा यहाँ नहीं रहती, कारण लोकों महाकारण लोकों में रहती है। तो यहाँ कौन है शरीर लेकर, शरीरधारी कौन है, जीवात्मा है। मतलब यहाँ पुरुष की मतलब जीवात्मा। तो जीवात्मा को जब अपने बुद्धि को स्थिर करती है, स्थिर मतलब स्ट्रांग, मजबूत बनाती है, और उस बुद्धि में अड़े रहती है, स्थिर रहती है कि हमारा बुद्धि क्या सिखाती है। ध्यान में आने के बाद या ध्यान में आने से पहले ही हमारे जिंदगी में जो भी हमने सीखा है, अपने पेरेंट्स सिखाते हैं ना कि किसी से झगड़ा नहीं करने का, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करने का, किसी को गाली मत देना, किसी को पीटना नहीं, मारना नहीं, गुस्सा नहीं करने, ये सब कुछ हमको सिखाते हैं। लेकिन सिर्फ हम सुनते हैं। अगर हम उस बातों को सुनकर उस पर थोड़ा सोच विचार करके अगर वो बातों को अपनी बुद्धि में स्थिरत्व से, स्ट्रांग से उस बातों को ज्ञान बनाकर हम अगर उस बातों पे अड़े रहें, स्ट्रांगली स्टैंड करें, तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। जैसा भी सिचुएशन हो, जैसा भी परिस्थिति हो, हम अपने बुद्धि पर अड़े रहें, ताकि ना कि अपने गुणों के जरिए प्रभावित हो। देखिए विषय यहाँ क्या बताया गया, इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है। इंद्रिय विषय, विषय इंद्री और विषय, ठीक है। विषय इंद्री मतलब इंद्री मतलब हमारी सेंस ऑर्गन्स, नोस, आंख, जीभ, कान और स्किन, चमड़ी। स्किन सेंसिटिविटी, स्किन का शक्ति है सेंसिटिविटी, जीभ का शक्ति है बात करना और रुचि को, टेस्ट को महसूस करना। कानों का काम है सुनना, आंखों का काम है देखना, नाक का काम है स्वाद को, स्मेल को महसूस करना, और श्वास प्रक्रिया, ठीक है। ये पंचेंद्रिय, ये जो इंद्रिय है वो विषय को देखती है। विषय मतलब हमारी सराउंडिंग्स में जो भी हो, देखने वाला चीज, महसूस करने वाला चीज, और क्या कहते हैं, अपने नोस, स्वाद, स्मेल को महसूस करते हैं, ठीक है। जो भी हम कुछ अच्छा वाला खाना पक रही है तो वो उसका खुशबू से हमको उसकी खुशबू से हमें भूख लगती है ना। तो ये सारे काम इंद्रियों का काम है। वो इंद्रिय कहाँ जा रही है, हमें कहाँ पे खींच के लेके जा रही है। हमारा इंद्रिय हमें अपने विषय के पास हमें लेके जा रही है। विषय मतलब हमारे सारे सराउंडिंग्स, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, सुनते हैं और एहसास करते हैं, ये सारे थिंग्स विषय, ये इंद्री विषय के पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। विषय को मैग्नेट जैसा अगर हम समझे, मैग्नेट, अयस्कांत, मैग्नेट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मैग्नेट, विषय हमारा मैग्नेट है, चुंबक ओके। तो विषय हमारा मैग्नेट है, उस मैग्नेट के पास हम खींचे चले जाते हैं, आयरन से जैसा, लोहे जैसा। मैग्नेट हमेशा स्थिर रहती है,
वो हिलती नहीं है, अपनी जगह रहती है। लेकिन जो क्या कहते हैं, लोह, आयरन अट्रैक्ट हो जाती है, विषय के पास चले जाती है। तो हमारा इंद्रियों का शक्ति, हमारे कुछ देखने से, कुछ सुनने से, कुछ महसूस करने से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको पाने का या चाहने का, ऐसा इच्छा हमारे अंदर जगती है। विषयेंद्रिय संयोग से ही इच्छा जगती है। तो कछुआ क्या करती है, ये मेरे लिए हानिकारक हो सकता है, ये हम मेरी आजू बाजू के, मेरे आसपास के परिस्थिति में बदलाव आ रही है, तो मैं अपने आप को बचाऊं, ऐसा सारे अंगों को अंदर खींचकर समा लेती है, अपना रक्षण करती है। तो मनुष्य भी, जब मनुष्य को ये एहसास, मनुष्य के बुद्धि में जो ज्ञान है उसके प्रति, कोई मुझे डांट रहे हैं, कोई मेरे ऊपर विमर्श कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखा रहे हैं, निंदा का आरोप लगा रहे हैं, या मुझे मारने के लिए मेरे नीचा दिखा रहे, ऐसा परिस्थिति, या मेरे अंदर डिप्रेशन है, इस वजह से मुझे दर्द हो रही है, जब मुझे ऐसा महसूस हो रही है तो मुझे क्या करना है, अपने इंद्रियों को वापस पीछे खींचना है, ताकि ये हानिकारक है हमारे लिए, ये मैग्नेट हानिकारक है, इसीलिए मत जाओ, ऐसा अपने आप को समझाना चाहिए। पता है सच्चाई क्या है, कोई भी कारण, बिना कारण कुछ नहीं होती। अगर कोई हमें डांट रहा है, हमारे घर में कोई हमें डांट रहा है, हमें अनाप शनाप बोल रहे हैं, हमें निंदा कर रहे हैं, हमारे ऊपर निंदा कर रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो हमें तुरंत समाधान देना नहीं है। तुरंत समाधान देना रिएक्शन है। सोच समझकर 1-2 मिनट रुककर, अंदर सोच विचार करने के बाद, अगर तब भी हमें समाधान देने का इच्छा हो, फिर भी अगर वो समाधान कठिन है, तो बात नहीं करना चाहिए। इस श्लोक का मतलब है कि हमारे इंद्री ऑन, ऐसा हम उनको कमांड, तू मुंह को बोले, तू मुंह बंद रख, तो वो बंद होना चाहिए। अब तू बात कर सकती है तो बात करनी चाहिए। ऑन हो तो ऑन होना, ऑफ हो तो ऑफ ही रहना। अगर हम कहें यस शुरू हो जा, तो बात करना चाहिए। नहीं अभी नहीं, अभी समय नहीं है, अभी नहीं बात करने का, क्योंकि अंदर गुस्सा है, अंदर दर्द है, अंदर पीड़ा है। पीड़ा के वजह से जो बात आती है वो कठिन से आती है, सामने वाले व्यक्ति को दर्द पहुंचाती है। उस दर्द से वो चुप रहेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला व्यक्ति हमको 2 बातें सुनाया, फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे अंदर बहुत सारा प्रोसेस शुरू हो जाती है, हम बोलने पर विवश हो जाते हैं। उसने एक बात कहा, मैं 4 बात सुनाऊंगी, ये 4 डायलॉग्स मेरे अंदर रेडी हो जाते हैं और मैं बोलने पड़ती हूँ। सो मैं 4 बोल लिया, तो क्या सामने वाला रुकेगा, मुंह बंद रखेगा? वो 2 दिया, मैं 4 दिया, वो 10 देगा। यहाँ किसका नष्ट हो रहा है? वो 10 बात सुनने के बाद हम बहुत और ज्यादा दर्द में चले जाते हैं और कोसते हैं अपने आप को, इतना गहरी बात सुनाई मुझे, इतना कड़वा बात कड़वा बात सुनाई मुझे, ऐसा कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में, ऐसा कैसे कह सकते हैं, इतनी घिनौनी रूप से मेरे प्रति कैसे सोच सकते हैं? ऐसा सोच सोच कर हम अंदर ही अंदर घुट जाते हैं, घुटन महसूस करते हैं।
बार बार सोचते सोचते ये सारा डिस्कशन 15-10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा होती है, लेकिन इस आधा घंटे का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत समय तक रहती है। एक दिन तक रह सकती है, या एक जन्म तक रह सकती है, या जन्म जन्मों तक रह सकती है उसका प्रभाव। तो नष्ट किसका हो रही है? कौन नष्ट हो रहा है? क्या हम नष्ट नहीं हो रहे? अपना स्थिति से हम बाधा में, पीड़ा में जाने के बाद क्या होता है, हम ना किसी से ठीक से बात नहीं करेंगे। अपनी फैमिली मेंबर्स से ही हमारे अंदर ये भेदभाव आ जाएगा। अपने बच्चों से भी हम प्यार से पेश नहीं आ सकते, सिर्फ क्योंकि वही बातें हमारे अंदर दोहराते दोहराते दोहराते, वही दर्द, वही दुख में हम बहुत समय बीतते हैं, बिताते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं। इसीलिए पहला उसूल ये है कि चुप हो जा। फर्स्ट फर्स्ट सॉल्यूशन एंड द बेस्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट एंड द बेस्ट, बंद रखो। अपने इंद्रियों को अंदर लेके जाओ। इंद्रिय जो बाहर है वो कैसे अंदर हो जाते हैं? मौन रहो। अंदर जो भी चलती है चलने दो, क्योंकि उसे रोकना, उस सोच विचार को रोकना हमारी बस की बात नहीं है। वहां कछुआ भी डर में है, वो अंदर अपने अंगों को खींच लिया, लेकिन अंदर वो नहीं डर रही है, उसके अंदर वो डर जैसा वो टेंशन नहीं है, हम नहीं कह सकते। वैसा ही अपने अंदर जो भी सोच विचार है उसे जारी रहने दो, लेकिन रिप्लाई, रिएक्शन को बंद कर दो। एक्शन जो भी हो, रिएक्शन को बंद कर दो। उस आ, इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है। मतलब इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को हटाना की मतलब है नो रिएक्शन, जीरो रिएक्शन, रिएक्शन नो। जैसे कि बोली बंद, मुंह बंद, बस। जितना भी डायलॉग्स प्रिपेयर हो रहे हैं, जितना भी बात हमारे अंदर तैयार हो रही है, सब बातों को बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। हाँ बोलूंगा बोलूंगा, अभी नहीं, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद बोलूंगी बोलूंगी, कोई बात नहीं। हाँ होने दो होने दो। अपने आप को समझाइए, अपने बुद्धि को फर्स्ट ये बात सिखाइए कि जो भी हमारे प्रति जो भी अटैक हो रही है, उस अटैक के प्रति नो रिएक्शन। अंदर जो भी होना है होने दो, उसको रोकना हमारी बस की बात नहीं है। तो पहला उसूल ये है, बोलती बंद। जो भी सुनाई दे रहा है, अपने कानों को भी हम कह सके कि सुनना ही नहीं, सुनना ही नहीं, सुनो मत। अगर वो अंदर आ गई, इनपुट अंदर आ गई, तो अपने अंदर चर्चा शुरू हो जाती है। हो सके तो इनपुट को ही रोक दो, नहीं सुनने का यार। ऐसे बातें मुझे ना बहुत दर्द महसूस होती है ऐसे बातों से, इसीलिए मुझे नहीं सुनना, ऐसे बातें मुझे नहीं सुनना। ऐसा अपने आप को, अपने बुद्धि को समझाइए, और उस जो बात हमने समझाया उस पर अड़े रहिए। बुद्धि का स्थिरत्व, वो ऐसा क्यों रह सकता है, हटा लेता है अपने विषयों को, इंद्रियों को विषयों से कैसे हटा लेता है, अंदर कैसे करता है? बुद्धि के स्थिरत्व के वजह से। ये पहला सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा सॉल्यूशन, 59 एंड 60 एंड 61, ये तीनों श्लोक मिलकर सेकंड सॉल्यूशन है, सेकंड आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन का दूसरा आंसर है 59, 60 एंड 61, ठीक है। नाउ 59, तीनों श्लोक एक बार हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम विश्लेषण करते हैं, समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। 59, इंद्रियों के द्वारा
विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण ना करने वाला पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। विषय निवृत्त हो जाती है, मतलब जो विषय, मतलब मैग्नेट से आयरन अटैच नहीं हो रही है। आयरन अपना पास है, आयरन अपना जगह है, मैग्नेट अपना जगह है। ये दोनों का संयोग नहीं हो रही है, ठीक है। निवृत्त है, मतलब दे आर नॉट गोइंग टुगेदर, दे आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ओके। परंतु लेकिन फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0, मौन रहो। ऑन हो तो ऑन कहो तो ऑन होना चाहिए, ऑफ कहो तो ऑफ होना चाहिए अपनी इंद्री, ठीक है। यह फर्स्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु लेकिन उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती, आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। देखिए, जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, हम 60 और 61 भी एक बार पढ़ लेते हैं, तीनों को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। 60, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार लेती है। प्रमथनशील, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्री, मतलब इंद्रियों का स्वभाव क्या है? प्रमथनशील है, मतलब दे गेट अट्रैक्टेड टू एवरीथिंग। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो खींचे खींचे चले जाते हैं। पॉसिबली अगर हम अपने आसक्ति को अच्छी तरह ना समझे और आसक्ति का नाश ना होने के कारण, आसक्ति को अगर हम नाश नहीं कर सकते, नाश नहीं करेंगे, तो वो फोर्सबली बलवंत बलात्कार रूप से बलात्कार लेती है, मतलब फोर्सबली खींचे खींचे चले जाते हैं। अगर अंदर आसक्ति है तो अब इसलिए साधकों को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को विषय में विषय के विष में, इंद्रियों को विष में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर
ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां विषय में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां विषय वश में इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रिय, पुरुष के इंद्रिय वश में होना, ठीक है। इसलिए साधक को जो अपनी आत्मा का उन्नति के लिए साधना करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, सच्चाई को जानकर, आत्म तत्व, विश्व तत्व, परमात्मा के तत्व, ज्ञान तत्व, कर्म तत्व सब कुछ समझने के प्रयास में जो साधक है, जो प्रयास कर रहे हैं, साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को अपने वश में करके समाहित चित्त, अपना सोच, विचार, मन, बुद्धि सब कुछ हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। मतलब मेरे परायण होकर, इसका मतलब क्या है? मेरे, यहाँ मेरे की मतलब है परमात्मा के वश में करके ध्यान में बैठ जाए। मतलब अपने इंद्रियों को वश में कैसे किया जाता है? ध्यान के जरिए। हम जो ध्यान कर रहे हैं वो है, ध्यान का बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। ध्यान करने की बहुत सारे तरीके हैं, लगभग 200 प्रोसेसेस है ध्यान करने की। कुछ लोग ओंकार से कहते हैं, कुछ लोग सोहम करते हैं, कुछ लोग मंत्र के जरिए ध्यान करते हैं, कुछ लोग आंख खोल के ध्यान करते हैं। ऐसा तरह तरह की मार्ग है। हम जो मार्ग अपनाए हैं वो आनापानसति मेडिटेशन है ना। तो ध्यान के जरिए इंद्रियों को अपने वश में रखना पॉसिबल है, ऐसा सलाह दे रहे हैं, ठीक है। अभी 59 में ये कहा गया है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाला पुरुष को भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें अंदर रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। पहला स्टेप क्या कहा था? मौन रहो, ठीक है। मौन हो गए, लेकिन अंदर का आसक्ति वैसा ही है ना, गुस्सा वैसा ही है, इच्छा वैसा ही है, समझने ठीक से नहीं समझने का वो स्थिति वैसा ही है, अंदर का आसक्ति वैसा ही है। विषयों को पीछे खींच लिया, विषयों से अपने इंद्रियों को पीछे खींच लिया, अपने वश में रखा, लेकिन अंदर का आसक्ति अपने वश में नहीं है। आसक्ति मतलब इंटेंशन, अपनी दो बात सुनाने की इच्छा, दो मारने की इच्छा, कुछ काम करने की इच्छा, कुछ खरीदने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, कुछ बनने की इच्छा, जैसा भी प्रोसेस हो। प्रोसेस का तो मुझे कोई पता नहीं, लेकिन मुझे बनना है, मतलब बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, तो किसी का भी हड़प लूं, किसी का पैसा हड़प लूं, किसी का जगह हड़प लूं, किसी का जेवर हड़प लूं, कुछ जो भी करूं, मार्ग से मुझे कुछ लेन देन नहीं, अपनी इच्छा से, अपनी आसक्ति से ही मुझे संबंध है, ऐसा हम सोचने पर विवश हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर आसक्ति वैसा की वैसा ही रहे तो इंद्रियों को अंदर खींचने के बाद अपनी आसक्ति से डील करना है, अपनी अंदर का इंटेंशन से, इच्छा से, अंदर का गुस्सा से, अंदर का शत्रुत्व भावना,
एनिमिटी, क्रोध, लोभ, मोह, उसे कैसे डील करें? अगर वो वैसा ही रह गई तो इस आसक्ति की वजह से, इस भावनाओं की वजह से हम अपने आप, हम सोचते हैं कि नहीं, नहीं जाने का, नहीं जाने का, नहीं ढूंढने का, नहीं क्या कहते हैं, कोसने का नहीं, सम गुस्सा नहीं करने का, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अपनी आसक्ति हमें खींच कर लेके चले जाती है विषय के पास, इंद्री को खींच कर लेके चले जाते हैं। एक एक इंद्री, दो इंद्री, पता नहीं, लेकिन खींचा 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 फोर्सबली हम अपनी विषय के पास चले जाते हैं। मैग्नेट पावरफुल बन जाती है, क्योंकि आयरन, अपनी आयरन वीक है। ठीक है, आयरन क्या है? आसक्ति। आसक्ति की वजह से इंद्रिय अपने आप खींचे चले जाते हैं। ये बताया गया है इस सेकंड आंसर, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड आंसर। आसक्ति को डील करना है, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो अपनी आसक्ति पर श्रद्धा रखिए। ये कैसा होगा? इस स्थितप्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इस आसक्ति को कैसे डील करें? परमात्मा के साक्षात्कार, ये सॉल्यूशन भी दिया गया है। क्या है सॉल्यूशन? परमात्मा का साक्षात्कार। मतलब अपने जो भी स्थिति है, जो भी इच्छा है, जो भी परिस्थिति है, उसको अपनी डेटा जो भी बीत गई, बीत गई कल, बीता हुआ कल और बीते हुए जन्मों का ज्ञान के जरिए, यहाँ परमात्मा मतलब सारा विश्व परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा का साक्षात्कार मतलब हम ऐसा समझते हैं कि परमात्मा हमारे सामने प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद हम उस स्वभाव से, उस एक्सपीरियंस से हम अपनी आसक्ति को बंद कर सकते हैं, अपनी आसक्ति को समझ सकते हैं, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन वो बात नहीं है। परमात्मा मतलब अपनी अंदर छुपी हुई ज्ञान। एक एग्जाम्पल के जरिए हम जानते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हमारी जिंदगी में रोज रोज कठिन बात सुनना, अपनी फैमिली मेंबर्स से सुनना, ये हमारी रोज रोज का सिचुएशन है। हर रोज हम फेस करते हैं। कुछ ना कुछ समय, नाश्ते का समय, खाने का समय या काम करने का समय, तुमने ये काम ठीक नहीं किया, वो काम ठीक नहीं किया, ये काम यहाँ छोड़ दिया, सारे काम अधूरा अधूरा करती है, ऐसा हमें हमारे ऊपर अटैक हो जाती है। ये हर रोज का झंझट है ना? एक दिन का नहीं है, हर रोज ऐसा ही होता है। तो हमको पता है, ध्यान में आने से पहले हम तो समाधान देते थे, तुम क्यों हमेशा मुझसे चिड़चिड़ी होते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा हम, वो एक बात कहे, हम दो बात कहें, वो चार बात कहे, हम 10 बात कहे, ये सिलसिला होती थी। ध्यान में आने के बाद हमने ये सीखा कि किसी से झगड़ा नहीं करने का, किसी से ठीक तरह से बर्ताव करने का, बातें नहीं सुनाने का, ऐसा हमने सुना है अपने मास्टर से। वो इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया। ये एक 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 सिचुएशन में हम सक्सेस हो जाते हैं, एक सिचुएशन में फेल हो जाते हैं, कुछ समय हम मौन रहते हैं, लेकिन कुछ समय हम समाधान देते हैं। ठीक है, अभी हमारी जिंदगी में ये जो सिलसिला हुआ था, उसका इफेक्ट हम पर है ना? वो हमारी यादों में है ना? अपने यादों में वो सारा सिचुएशन लाइव है ना? अगर आंख बंद करके वो सिचुएशन हम याद करेंगे तो हमको अच्छी तरह पता है कि ऐसा ही होगा। एक एक सुनाया,
हम 2 सुनाए, वो 4 सुनाएंगे, हम 10 सुनाएंगे, उसके बाद ये सारा झंझट होगा, ये सारा अपने आप को कोसना, अपने आप को दर्द महसूस करवाना, स्ट्रेस में चले जाना, ये सब हुआ है। अगर हम अब भी वही करेंगे तो यही सिलसिला फिर दोहराया जाएगा। ये ज्ञान हमको है ना, मतलब बीती हुई कल का जो भी परिस्थिति और उनका रिजल्ट है, उसका प्रभाव फिर से होगा। उसको याद करके, क्या मुझे इस स्थिति में इतना सारा काम है, मुझे इतना सारा ये सब कुछ है, इस स्थिति में इस झंझट से मुझे क्या लेन देन? क्या वही स्थिति को फिर से दोहराना इतना आवश्यक है? अगर हम सोचेंगे उस स्थिति को याद करके, जो बीत गई हमारी ही जिंदगी में, जो बीत गई उस सिचुएशन को अगर हम याद करके उस याद को दोहराएंगे, तो हमारी आसक्ति, हमारी इंटेंशन, क्या वो खत्म नहीं हो जाएगा? परमात्मा का साक्षात्कार अपनी खुद की अतीत से, खुद की अतीत से जो ज्ञान हम, उस सिचुएशन जो ज्ञान हमको दिया, 1 2 2 मिलेगा, 2 2 4 मिलेगा, 4 2 10 मिलेगा, ये सिचुएशन हमको सिखाया है। परमात्मा का साक्षात्कार की मतलब है बीती हुई कल का ज्ञान को यहाँ लाकर इस्तेमाल करो, यहाँ लाकर प्रस्तुत। शक्ति निवृत्त हो जाएगी। पास्ट एक्सपीरियंसेस को दोहराने से आएगा, बुद्धि हमको समझाएगी, अरे यार कल ऐसा ही हुआ, ऐसा ही झंझट हुआ, और 4 बात 10 बात, और उस बात को लेकर पूरा दिन तेरा मूड खराब हो गया, ध्यान में भी बैठ नहीं पाई। चाहिए क्या हमको, चाहिए क्या ऐसा सिचुएशन? अपना पूरा समय को नष्ट करने का क्या आवश्यकता है? आदि में ही, स्टार्टिंग में ही एंड बटन बस दबा दो। इच्छा नहीं है, अपने आसक्ति को ही, अपने आसक्ति को बीते हुए कल का ज्ञान देकर, सिखाकर, समझाकर निवृत्त कर सकते हैं। ये है समाधान। दिस इज द रिप्लाई अपनी आसक्ति को खत्म करने का। और इतना ही नहीं, ये तो छोटी छोटी बातें जो इस जिंदगी में घटा है, जो कुछ खाने का इच्छा, कुछ साड़ियां खरीदने का इच्छा, कुछ जेवर खरीदने का इच्छा, ये सारी इच्छाएं हैं। जैसा भी इच्छा वैसा ही सोल्यूशन अपने बीते हुए कल में जाकर देख सकते हैं। बहुत झगड़ा करके, ऐसा करके पाई हुई वस्तु में कितना झगड़ा हमने किया और वो वस्तु को हमने प्राप्त किया, लेकिन प्राप्त करने के बाद उतना ही सुख प्राप्त हुआ, ऐसा क्या हम कह सकते हैं? ऐसा पूरी शिद्दत से कह सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल दैट वी आर हैप्पी ऑन गेटिंग दैट? बहुत ज्यादा झगड़ा, अनबंद, चिड़चिड़ी से प्राप्त हुई उस वस्तु से उतना खुशी प्राप्त हुई, या वो खुशी जो प्राप्त हुई वो हमेशा वैसा ही रहा? ऐसा कोई कोई गारंटी है क्या? आज एक वस्तु के लिए, कल दूसरों के लिए, परसों तीसरा वस्तु के लिए। इच्छा हमेशा जगती रहती है। बुद्धि अपनी बुद्धि को स्थिर बनाए, अपनी बुद्धि से समझे। अपनी बुद्धि हमको समझाती रहती है, अरे यार 1 हफ्ते पहले ऐसा ही झगड़ा हुआ, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? सिर्फ बाधा प्राप्त हुई, सिर्फ दर्द प्राप्त हुई, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो क्यों इतना लड़ रही हो? अपने आप से क्यों लड़ रही हो? अपने अंदर की जो इंटेंशन है उसको समझो,
उसको समझाओ परमात्मा के साक्षात्कार से, मतलब अपनी एक्सपीरियंसेस जो ज्ञान बन गई उसको दोहराओ, उसको अभी याद करो और अपने इच्छा को, अपनी इंटेंशन को निवृत्ति पाओ, इंटेंशन से निवृत्ति पाओ। तब हम अपने आप खींचे नहीं चले जाएंगे, अपने इंद्रिय विषय के पास खींचे नहीं चले जाते, अपने पास रहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट 60 में वही कह रहे हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण, अगर अपनी आसक्ति को हम नाश नहीं कर पाएंगे, निवृत्ति नहीं कर पाएंगे, उससे छुटकारा नहीं पाएंगे, तो ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हैं। अपनी इंद्रियां प्रमथनशील है, उसको नया नया चीज से लगाव होती है। इंद्रिय मतलब सिर्फ हमारी पंचेंद्रिय नहीं, इस पंचेंद्रिय केंद्र बिंदु, डेटा कलेक्शन सेंटर कौन है? ये इंद्रिय डेटा को कलेक्ट करते हैं। और कौन इसको प्रोसेस करता है? मन प्रोसेस करती है। इसका हेड ऑफिस, इंद्रिय का हेड ऑफिस है मन। अपने मन प्रमथनशील है, नया नया चाहिए, नया नया चाहिए, हर मिनट नया सोच, नया चाह, नई इच्छा जगती जगती रहती है, तैयार करती करती रहती है। ये उसका स्वभाव है। उस मन को समझाना चाहिए। इन प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हैं, दे ट्राई, प्रयत्न करते हैं, करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार लेती है। मतलब फोर्सबली वी गेट अट्रैक्टेड। अगर हम अपने आसक्ति को निवृत्ति नहीं करेंगे, आसक्ति का नाश नहीं करेंगे, तो फोर्सबली हम खींचे 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 चले जाते हैं और हम खुद को ही नहीं पता होता, खुद को ही नहीं पता होता। हम वो काम कर जाते हैं, करने के बाद अरे यार मैंने क्या किया, ऐसा क्यों किया, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अपने आप को इतना समझाने के बाद भी मैंने ऐसा किया, ये कैसे हुआ? मेरे वजह से, मुझसे हुआ। इतना कठिन काम, इतना घोर काम मैंने किया। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की आसक्ति, इंटेंशन को हमने समझा नहीं। उस इंटेंशन को हमने अपनी बुद्धि के जरिए समझाया नहीं, अपने बुद्धि को स्थिर नहीं रखा। परमात्मा के साक्षात्कार मतलब अपनी खुद की पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से। इसीलिए कहते हैं ध्यान करो, कर्म ध्यान करो, अपने कारण देखो। जब मेरे पास मेरी कारण है तो मैं अपने मन को अच्छी तरह समझ पाऊंगी, समझा पाऊंगी। अरे यार वो क्यों डांट रहा है? क्योंकि तुमने उसको पिछले जन्म में इतना बाधा दिया है, तुमने उनको जान से मार दिया, चाकू दबाकर, घुसाकर पेट में मार दिया, अपने रिवॉल्वर से शूट करके मार दिया, अपने अनाप शनाप बात बोलकर बहुत कठिन रूप से उसको उसके मन को पीड़ित किया। इसीलिए वो ऐसा बात कर रहा है। देखो अपने करतूत को देखो, अब बताओ वो सही या तू सही? ऐसा मन को चाहिए कारण, मजबूत वाली कारण, ऐसा वैसा कारण नहीं। वो कारण में इतना मजबूती होना चाहिए कि मन अपने आप चुप हो जाए। यस, जो भी तुम कह रहे हो वो सही है, हमें उनको डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती हमारी है, उनका नहीं है। हमारी गलती की वजह से हमने जो पीड़ा उनको दिया है, वो विक्टिम है, उसका रिएक्शन वो दे रहा है, उसका प्रभाव से वो हमारा
विक्टिम है, हम हमारी वजह से उन्होंने बाधा पाई है, इसीलिए वो उस बाधा का दिखावा कर रहा है। ही इज रिप्रेजेंटिंग दैट पेन, इसीलिए वो ऐसा बात कर रहा है। उसका गलती कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। 100 से 100% हमारा ही गलती है। हमारा गलती का प्रभाव उसके जरिए हमको मिल रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए तुम उसको डांटने का, उस पर गुस्सा करने का, उसके प्रति शत्रुत्व की भावना रखने का, क्रोध करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम अपने मन को समझा सकते हैं। मन बहुत अच्छी चीज है, हम जैसा समझाए वैसा समझती है। हमारा वहम ये है कि वो सुनती नहीं है। हम क्या पाठ पढ़ा रहे हैं और क्या रिजल्ट पाना चाहते हैं, एक बार चेक कीजिए। हमने उनको पाठ पढ़ाया कि जो हमको दर्द दे उनको दर्द देना चाहिए, जो हमको बाधा दे उनको बाधा देना चाहिए। मारने के लिए सिद्ध हो तो वो मारने से पहले ही हमें उनको एक चाटा मारना चाहिए, ऐसा हमने उनको सिखाया है। मन को जो भी हमने ट्रेन किया है, जो भी सॉफ्टवेयर मन के अंदर हमने क्रिएट किया है, उस सॉफ्टवेयर को बदलना चाहिए। जो ऑलरेडी दिया है उसके जरिए ही वो एक्ट कर रही है। इतने जन्मों से हमने मन को क्या सिखाया है, वही सीख वो हमको वापस दे रही है। अभी वो सीख हम बदलने का समय आ गई है। ध्यान कीजिए, कर्म ध्यान कीजिए। गंभीर समस्याओं को कारण कर्म ध्यान से पता चलती है। छोटे छोटे समस्याओं का कारण अपनी बीती हुई जिंदगी, इस जन्म के जिंदगी में ही हमको मिलती है। देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद रिएक्शन दीजिए। ये समझा जा रहा है। आसक्ति को अगर हम आसक्ति को नाश नहीं करने का कारण अपनी मन प्रमदनशील नए नए सोच विचार से हमको डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है और खींची खींची चले जाती है विषय के पास और कुछ गलत काम कर बैठती है। बुद्धि का स्थिरत्व नहीं होने के कारण से ये 60 है। 61। इसलिए 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 हमें अपनी बुद्धि को स्थिर बनाना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए। इसलिए एक साधक को चाहिए कि क्या चाहिए साधक को? वह उन संपूर्ण संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को अपने वश में करके, समाहित चित्त, अपने चित्त में समाहित चित्त मतलब अपनी इंटरेस्ट, अपने चित्त को, चित्त मतलब सिर्फ मन ही नहीं होती, इंद्रिय, बुद्धि और मन, ये तीनों मिलकर चित्त हो जाते। चित्तम, यहाँ चित्त ऐसा कहा गया था क्योंकि नेक्स्ट वर्ड से मिलती है ना, चित्तम। अपनी चित्तम, अपनी बुद्धि, मन और इंद्री, इन तीनों को अपनी वश में रख के, ठीक है, समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर, मतलब परमात्मा में अपनी दृष्टि रखकर। यहाँ परमात्मा की मतलब है विश्व में। परमात्मा अनंत शक्ति स्वरूप, अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत काल स्वरूप। उस समय कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कितना अपने मन को समझाने की प्रयास कर रही हूँ लेकिन मन खींची जा रही है, मुझे तो लेकर ही जा रही है, बलवत पूर्वक, फोर्सफुली मुझे खींची लेके जा रही है। तो क्या करना है? ध्यान में बैठ जाओ, कुछ नहीं करने का, बस ध्यान में बैठ जाओ।
इंद्रियों को, सारे इंद्रियों को बंद कर दो, अंतर्मुख कर दो, श्वास पे ध्यान, मतलब परमात्मा के परायण, मतलब सृष्टि को सौंप दो अपने आप को, इस सृष्टि को अपने आप को सौंप दो, ध्यान में बैठ जाओ। ठीक है, परायण होकर ध्यान में बैठो। क्योंकि क्यों ध्यान में बैठना है, ऐसे स्थिति में क्यों ध्यान में बैठना है, मतलब कुछ स्थिति ऐसा होती है, हम ऐसा आंखें बंद कर कर, ये बंद कर कर ऐसा बैठना मुमकिन नहीं होती, क्योंकि सारी स्थितियां अपने हिसाब से नहीं चलती ना। तो वही स्थिति में मतलब वही खड़े रहेंगे, वो लोग जो भी संगठना घट रही है वो घट रही है, लेकिन हमारी दृष्टि अंतर्मुख होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। मतलब हमारी दृष्टि सोच विचार सोच रही है, हम अपने आप से जीत पा नहीं पा रहे, अपने मन से हम जीत पा नहीं पा रहे, तो मन को क्या समझाए, श्वास पे अभ्यास रखो, वहां भी श्वास चलती है। हाथों को ऐसा बंद करना, आंख बंद करना नामुमकिन है उस सिचुएशन में, कुछ सिचुएशन ऐसा भी होते हैं। तो क्या करना है, अपने श्वास पर ध्यास, अपने ध्यास को उन सारे बातों से अंदर खींचकर श्वास पे ध्यास रखने का। हो सके तो बैठ जाइए, वहां से बाहर निकलिए उस सिचुएशन से। अगर हॉल में झगड़ा हो रही है, कमरे में चले जाइए, या तो वॉशरूम में चले जाइए। बॉस के कैबिन में हो रही है तो अपने कैबिन में वापस आ जाइए। क्लासरूम में टीचर डांट रही है तो वॉशरूम में चले जाइए, या फ्रेंड्स में झगड़ा हो रही है तो उस स्थिति से, उस सिचुएशन से बाहर निकालिए, अपने आप को बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। अगर बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, रहना ही रहना है, तो वही स्टैंड होकर, वही रहकर अपनी दृष्टि को अंतर्मुख, श्वास पे ध्यास, ऐसा। क्योंकि उस स्थिति में, उस गुस्से में, उस हड़बड़ी में हम अपने श्वास को कैसे, श्वास पर कैसे दृष्टि रखें, हमें पता ही नहीं चलता श्वास अंदर जा रही है बाहर जा रही है, पता ही नहीं चलता। इसीलिए ऐसा करके हम श्वास पे ध्यास रख सकते हैं। ठीक है, हमारी दृष्टि अंतर्मुख कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, मैंने कहा तो मानना नहीं, ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, फिर मानिए। ठीक है, इसीलिए ध्यान में बैठो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिय वश में होती है, जिस पुरुष की इंद्रिय वश में होती है, यहाँ जीवात्मा, पुरुष मतलब जीवात्मा, मेरी परायण, परमात्मा का परायण करने का, सरेंडरनेस, सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स, अपने आप को यूनिवर्स को, परमात्मा को सौंप लीजिए। श्वास पे ध्यान रखिए, जो विश्व में प्राण शक्ति अंदर आती है वो परमात्मा का ही रूप है, ये शरीर परमात्मा के रूप है, जो डांट रहा है वो भी परमात्मा का ही रूप है। लेकिन उस स्थिति में समझना, इतना समझ आना नामुमकिन है। इसीलिए श्वास पे ध्यान रखो, ध्यान में बैठ जाओ। इंद्रिय वश में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसका इंद्रिय वश में होती है, बुद्धि ऑटोमेटिकली स्थिर हो जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। मतलब नहीं डांटूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं गुस्सा नहीं करूंगा, अपने गुस्से पर काबू रखूंगा, क्योंकि इस गुस्से के वजह से क्यों इतना सहना है, इतना सब कुछ क्यों सहना है, क्यों मैं अपने आप को ही समझाऊं, हमेशा मैं ही गलत हूं क्या? ऐसा प्रश्न तो आती है, जरूर आती है, मुझे तो आती थी, क्योंकि इससे ज्यादा नष्ट मुझे ही मिलेगा। अगर मैं अपने आप पर काबू नहीं रखूंगा तो ज्यादा नष्ट मुझे ही होगा, सामने वालों को नहीं। उसका कर्म वो भुगतेगा, लेकिन मैं अपने पिछले जन्मों का दुष्कर्म को ज्ञान के रूप में बदलने के लिए इस जन्म लेकर आई हूं, इन सारे लोगों को मेरे जिंदगी में लाई हूं,
और उस दुष्कर्म के प्रभाव से वो कुछ कह रहे हैं, कुछ डांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो मैं समझने के बजाय फिर कुछ बोलूंगी तो पिछले जन्म का दुष्कर्म तो बाकी रह गई और मैं नए दुष्कर्म कर रही हूं। पुराना अकाउंट खाली नहीं हुई, क्लियर नहीं हुई, जीरो नहीं हुई, नया अकाउंट खोल रही हूं। तो किसका ज्यादा नष्ट हो रही है? लाभ नष्ट का चिट्टा रखिए, तोल कीजिए। तोलने से पता चल जाता है पुराना हिस्सा तो खत्म नहीं हुई, नया हिस्सा खोल दिया, तो किसका ज्यादा नष्ट है, किसका वजन बढ़ रही है। हमें लाइट वेट होने का बहुत इच्छा है, जीरो साइज होने का इच्छा है, तो कर्म का भी जीरो साइज होना चाहिए, वजन कम करना चाहिए कि नहीं? बुद्धिमान अपने बुद्धि से सोचेंगे तो हमेशा जीरो, जो भी कर्जा है, जो भी ऋण है, उस ऋण को मिटाना बुद्धिमान सोच है, या उस ऋण को मिटाना या ऋण को सही बनाना, कौन सा लाभदायक बुद्धि है? अपने आप सोचिए, उसके बाद जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं, है ना? समझ में आए? ये 2 आंसर्स है तीसरा क्वेश्चन का, अर्जुन जी का तीसरा क्वेश्चन का। उसका प्रवर्तना मतलब उसका बैठने की, कैसा बैठता है। पहला समाधान था कि कछुआ को एग्जाम्पल देकर सारे इंद्रियों को अंदर रख दो, बाहर जीरो हो जाओ। अंदर आसक्ति रहती है, आसक्ति अंदर जो भी चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन बाहर से बंद। ऑन तो ऑन, ऑफ तो ऑफ। अगर ऑन कहो तो इंद्रिय ऑन होना चाहिए, ऑफ कहो तो ऑफ होना चाहिए, वैसा बाहर जीरो। ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन ये दिया, अंदर भी जीरो बन जा। अंदर का जो आसक्ति है मतलब समाधि में चले जा। शिरडी साई के सूत्र में कहाया गया था समाधि, है ना? तो ऐसा बन जा, अंदर की आसक्ति को समझो। दबाव डालने से आसक्ति खत्म नहीं होती, बाहर के इंद्रियों को बंद करने से आसक्ति खत्म नहीं होती, दबाव डालने से बम्बार्ड हो जाती है अपने ऊपर, फिर वापस आ जाती है डबल फोर्स से। इसीलिए आसक्ति को पूरी तरह से समझकर, अपने आप को समझाकर, कारण दिखाकर, परमात्मा के परमात्मा का साक्षात्कार से, मतलब सच्चाई को जानकर, अपने अतीत का जो भी सच्चाई है उस सच्चाई को जानकर, मानकर, अपने आसक्ति को, अपने मन को जो भी समाधान चाहिए वो समाधान देकर आसक्ति से छुटकारा पा सकते हैं, अंदर जीरो रह सकते हैं। फर्स्ट स्टेप था बाहर जीरो, सेकंड स्टेप था अंदर जीरो। वैसा बुद्धि को स्थिरत्व मिलती है। ऐसा आचरण में रखते रखते, एक्सपीरियंस करते करते, एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर एक्सपीरियंस कीजिए, उस एक्सपीरियंस को अपना लीजिए, कंटिन्यू कीजिए, तो ये मुमकिन है। और तीसरा समाधान है अपनी इच्छाओं से कैसे डील करें। 62 एंड 63 ये दोनों श्लोक से अर्जुन जी का तीसरा क्वेश्चन का आंसर मिलती है। ठीक है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए ज्ञान लहर टीम को और सारे मास्टर्स को, सारे विश्व को कोटि 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 धन्यवाद, आत्म प्रणाम, पदाभिवंदन। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम, बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। बताया। थैंक यू वेरी आपको नाइस, भी वेरी वेरी नाइस। पादाभिवंदन।
बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू मैम, समझ में आई, यही बहुत क्या मेरे लिए। मैम, वी आर वेरी लकी टू हैव यू एज अ टीचर। थैंक यू मैम।